किसी साथी से हुई हो तो माफ करना, या हमसे हुई हो। इस रेपुरा गांव की पवित्र भूमि हम सब ही करें नमस्ते, और सुबह यहाँ से जे जाएंगे सब रोते और सिसकते। ये लड़के जो हैं ये पहले जो हमने कथाएं करी हैं उसमें नहीं थी, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो ये लड़का सवेरे कह रहा था भैया, शिवराज भैया के परिवार ने और जहाँ मैं रुका हूँ अमित भैया के यहाँ इतना प्यार मिला, इतना प्रेम मिला भैया, बड़ी याद आएगी। कहनो शिवराज भैया ने मेहनत से और मोको फिर बुलवायो, और कैसे जामुख से बतलाई कितनो प्यार मिल पायो, कैसे जामुख से बतलाई कितनो आदर पायो। ये तीनों भाई हमारे शिवराज भैया, देवेंद्र, रविंद्र, केपी, ऋषि और इस परिवार के जितने बच्चे हैं, बड़ी मेहनत की है इन बेटों ने। इन भैया ने हाई मिल करके उस प्रेम की डोरी लगाई। इन सभी भाइयों ने मिल करके प्रेम की डोरी लगाई। केपी और ऋषि ने मेरी हरदम टहल बजाई, केपी और ऋषि ने मेरी हरदम टहल बजाई। भाइयों, कल वैसे मैं एक दिन नहीं आया, बाकी सवेरे हम इसलिए आते थे कि लोग किस तरह हवन करते हैं, कितने करते हैं, कितने नहीं करते हैं। भागवत तो भागवत है, लेकिन हवन का महत्व बहुत होता है। और जब मैं यहाँ से जाता था तो हमारी बहन जी बैठी सामने, और हमारी चाची लला कचू तो खाए जाए, आज कड़ी बनी, एक रोटी खाई ले। तो हमने कल एक रोटी कड़ी खाई, यहाँ से घर गए, उसके बाद फिर तैयार होके आए। मेरी माँ जैसा प्यार मेरी चाची ने हमें दिया। क्षमा करना बहनों, माताओं, अगर कोई भूल हुई हो। भाइयों, उम्मीद भैया के यहाँ हमारे सभी बच्चों ने अपना समय जो बिताया है, उम्मीद भैया के घर में इन सब ने समय बितायो। उम्मीद भैया के घर में इन सब ने समय बितायो। बड़े प्यार से इनको लाखों पुण्य मोह दर्शायो, बड़े प्यार से इनको लाखों पुण्य प्यार दर्शायो। सात दिना में हमने तुमको जो कुछ कथा सुनाई, बहनों, कथा का आज ही अंतिम दिन था, समापन दिवस था, कल भंडारा है। और जो तुमने चावल बचाए राखे सफेद कपड़ा में, कोरे कपड़ा में बांध के, और ये अपनी पूजा वाली अलमारी में रख देना। और हम जानते हैं कि माताओं में श्रद्धा बहुत होती है, भाइयों में इतनी नहीं है। जब भी ना हो
भगवान की आरती के साथ चावलों की आरती करना। कभी जिंदगी में गरीबी नहीं आ सकती है। और जब 5 कथन के चावल इकट्ठे हो जाएं, इसी तरह कहीं सुनने जाओ, कोई व्यास कुछ भी कहे लेकिन अपने चावल बचा के रखना। और 5 कथाओं के चावल इकट्ठे करके एक दिन उनकी खीर बना के और देसी गाय को खिला देना, जो ठांठे वाली गाय होती है। कभी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं आ सकती बहनों, कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। 7 दिन में मैंने तुमको जो कुछ कथा सुनाई, और हमसे गलती बनी हो सो माफ करो मेरे भाई, हमसे गलती बनी हो सो माफ करो मेरे भाई। भाई बहन अब मिल करके मेरी नमस्ते लीजो, भाई बहन सब मिल करके अब मेरी नमस्ते लीजो। और आप सभी अब उठ करके भगवान की आरती लीजो, आप सभी अब उठ करके प्रभु की आरती लीजो, आप सभी अब उठ करके भगवान की आरती लीजो। और ध्यान रखना, ये 2-2 कैमरे लगे हैं। ए भैया, साक्षी स्टूडियो का रहे और प्रिया स्टूडियो का रहे, ये आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो तुम्हारे ये रेपरा की कथा आपको फोन पे दिखाई देगी और आप देखेंगे। साक्षी स्टूडियो का रहे और प्रिया स्टूडियो का रहे। और ये जो यहाँ पर साउंड लगा है हमारे संजीव भैया कल्याणपुरा वाले, दिव्यांशी डेकोरेशन साउंड, तो जरूर मैं तो ये कहता हूं कि वास्तव में क्षेत्र में अभी तक जो मैंने कार्यक्रम किए इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं दे पाई लोगों ने। बहुत अच्छा साउंड है हमारे भैया का। तो कभी भी ब्याह शादी में, अन्य पार्टी में जरूरत पड़े तो कल्याणपुरा ज्यादा दूर नहीं है, हाँ चले जाना। और अभिषेक बेटा इसने बड़ी मेहनत की है यहाँ साउंड को चलाने में, बड़ा ये बेटा दक्ष है, बहुत होशियार है। भगवान हमेशा इसको संपन्नता दें, सुखी रखें। अब आप सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा भाइयों।